वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम के सिन्हा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। आज प्रीपोजिशन का पार्ट 11 है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 10 देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्रीपोजिशन का सम स्पेशल यूज है, कुछ स्पेशल यूज है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ। सबसे पहले यूज ऑफ एट और इन के। हम लोग यूज ऑफ एट और इन के बारे में पढ़े थे। यूज ऑफ एट और इन के बारे में पढ़े थे कि एट का प्रयोग कब करते हैं। प्रायः छोटे स्थान के नाम के पहले प्रॉपर नेम के साथ एड का प्रयोग करते हैं, और ये प्रायः बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के साथ इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और प्रायः बोले थे, प्रायः इसलिए बोले थे क्योंकि अब कुछ अपवाद स्वरूप ही होता है, उसी का यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसे लिखा हुआ सम स्पेशल यूज है। तो लिखा हुआ कि ऐड का प्रयोग कब, ऐड का प्रयोग जो है कब करते हैं स्पेशल केस में। तो ऐड का प्रयोग बड़े से बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के साथ तब करते हैं। ऐड का प्रयोग बड़े से बड़े प्रॉपर नेम के साथ, है ना, तब करते हैं। ऐड का प्रयोग तब संभव है जब उसे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन etc के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना। अब इनकी बात करें तो किसी छोटे स्थान के साथ इन का प्रयोग तब संभव है जब उसके दायरे में कई लोकेशन दर्शाया जाए। जब उसके दायरे में लोकेशन दर्शाया जाएगा तो, है ना, हम किसका प्रयोग करेंगे, है ना, छोटे स्थान के नाम के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द ट्रेन विल अराइव एट पटना इन द मॉर्निंग। मतलब क्या हुआ कि ट्रेन पटना में सुबह में आएगी, पहुंचेगी। ट्रेन पटना में सुबह में पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ पे आपका पटना के साथ ऐड लगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ट्रेन पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा, स्टेशन पर ही ना पहुंचेगा कि पूरे पटना में पहुंच जाएगा। पूरे पटना में तो नहीं घूमते रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो स्टेशन यानी कि स्टेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जब स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के रूप में जो है ना, प्रस्तुत किया जाएगा तो आपका बड़े स्थान के प्रॉपर नेम के साथ ऐड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आपको आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल है, आरके टीचिंग सेंटर इज लोकेटेड इन नया टोला। है ना, कोई संस्थान है ना। सपोज मान लेते हैं आरके टीचिंग सेंटर इज लोकेटेड इन नया टोला, मतलब आरके टीचिंग सेंटर नया टोला में है ना, लोकेटेड है, मतलब वहां पे है वो संस्थान। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग आप देखेंगे यूज ऑफ बाई एंड विथ। बाई एंड विथ में क्या डिफरेंट है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। बाई की अगर बात करें तो बाई को पहले आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में शायद, है ना, कि प्रायः किसी मानव द्वारा संपादित कार्य के लिए बाई आता है ना। किसी मानव द्वारा संपादित कार्य के लिए क्या आता है, बाई आता है। लेकिन इसका प्रयोग किसी औजार के लिए तब संभव है जब इसका प्रहार दूर से किया जाए, है ना। आपको पहले बताया गया था कि प्रायः मानव द्वारा संपादित कार्य के लिए बाई आता है। प्रायः मतलब कि जनरली 100% नहीं, पूरा नहीं, है ना। लेकिन बाई का प्रयोग जो है ना, और किसी औजार के लिए तब संभव है जब इसका प्रहार दूर से किया जाए, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं बीत का। तो प्रायः किसी अंग या औजार, प्रायः किसी अंग या औजार से संपादित कार्य के लिए बीत आता। आपको पहले बताया गया है कि कोई अंग, हमारे शरीर के अंग के द्वारा कोई कार्य होता है ना, तो क्या लगाते हैं, बीत है। प्रायः हमारे शरीर के अंग द्वारा कोई कार्य हो या किसी औजार के द्वारा कोई कार्य हो तो बीत लगाते हैं। लेकिन, है ना, लेकिन इसका प्रयोग किसी मानव के लिए तब संभव है जब वह कार्य का प्रधान न होकर उसका सहायक हो जाए, है ना। अभी आपको बताएं कि बीत का प्रयोग कब करेंगे। तो आपको पहले बताया गया था कि प्रायः, है ना, कि प्रायः किसी अंग या औजार के द्वारा कोई काम होता है तो बीत लगता है। लेकिन जो है ना, लेकिन इसका प्रयोग किसी मानव के लिए तब संभव है जब वह कार्य का प्रधान न होकर उसका सहायक हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। नागासाकी वाज डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे लगेगा आपका बाई एटम बम, मतलब एटम बम के द्वारा नागासाकी नष्ट हो गया था। एटम बम के द्वारा नागासाकी नष्ट हो गया था। तो एटम कहाँ से गिरा गया था दोस्त ना, कि वो पास में जाकर गिरा गया होगा, नहीं ना।
दूर से अभी बताएं कि वस्तु के लिए तब करेंगे जब दूर से प्रहार किया जाएगा, है ना, इसलिए आपका बाय लगा। ठीक है, वस्तु के सेंस में बाय लगा। राम वेंट टू द फॉरेस्ट, है ना, लक्ष्मण एंड सीता, तो बीच थे लक्ष्मण एंड सीता। तो यहाँ पर देखें यहाँ पे कि लक्ष्मण एंड सीता उनके क्या हो गए, राम के सहायक हो गए ना, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके सहायक हो गए, है ना, वही लिखा हुआ है, कार्य का प्रधान ना होकर उसका सहायक हो जाए, कार्य का प्रधान नहीं है, उसका सहायक सिर्फ हो गए हैं। तो राम वेंट टू द फॉरेस्ट विथ लक्ष्मण एंड सीता, राम सीता और लक्ष्मण के साथ बन गए थे, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं यूज ऑफ बिटवीन एंड एवं, है ना। बता दें आपको बिटवीन का प्रयोग जो है ना, दो के बीच को दर्शाने के लिए किया जाता है, और एवं का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में है ना किया जाता है। लेकिन यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल यूज, तो हम बता दें आपको कि बिटवीन का जो प्रयोग है दो से ज्यादा के बीच में, है ना, बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में इसका प्रयोग तब संभव है जब उनके बीच के अच्छे संबंध, है ना, उनके बीच के अच्छे संबंध की चर्चा हो या किसी वस्तु को का बराबर बराबर बंटवारा करके दर्शाया जाए, है ना। अब बताएं आपको बिटवीन बताएं अभी कि बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में किया जाता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में तब किया जा सकता है जब, है ना, उनके बीच में दो से ज्यादा जितना भी होगा उनके बीच अच्छा संबंध होगा, है ना, रिलेशन अच्छा होगा, है ना। या तो बोले, है ना, या तो बोले कि किसी वस्तु का बराबर बराबर बांटकर दर्शाने में, है ना, दो से ज्यादा वस्तु अगर है ना, बराबर बराबर भाग में अगर बांटना दर्शाना हो तो इसके लिए हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे, दो से ज्यादा के सेंस में भी। ठीक है, अब बात करते हैं एमंग का। तो एमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में दो से ज्यादा के लिए किया जाता है ना, दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। लेकिन एमंग का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए तब करेंगे जब उनके बीच दुश्मनी या बैर का भाव हो, है ना। अभी बताएं आपको कि एमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, लेकिन स्पेशल यूज हम लोग बात कर रहे हैं तो एमंग का प्रयोग दो के लिए तब करेंगे जब उनके बीच दुश्मनी का भाव प्रकट हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देयर इज अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द यूएनओ नेशन। यूएनओ में बहुत सारे संस्था है, ठीक है ना, तो हम बोला गया कि यूएनओ में, है ना, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है ना, प्रत्येक संस्था के बीच में। ठीक है, देयर इज एन इनमिटी एमंग इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, दुश्मनी है। तो अभी आपको बताएं कि एमंग बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए तब करेंगे जब अच्छे संबंध को दर्शाना हो, और एमंग का प्रयोग दो से कम के में तब करेंगे जब दुश्मनी या बैर का भाव को दर्शाना हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अभी देखेंगे यूज ऑफ एमिड, यूज ऑफ एमंग एंड एमंगस्ट। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंट है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या कि किन्हीं दो से ज्यादा के बीच किसी अन्य की उपस्थिति दर्शाने हेतु एमंग आता है ना, दो से ज्यादा के बीच किसी अन्य की उपस्थिति दर्शाने के लिए एमंग आता है ना। तो वही बोल रहा है कि किन दो से ज्यादा के बीच में किसी अन्य की उपस्थिति दर्शाने हेतु एमंग के ही अर्थ में एमंगस्ट आता है ना, लेकिन किसी वॉवेल साउंड से पहले बेहतर प्रयोग एमंगस्ट माना जाता है ना। अभी बताएं आपको कि दो से ज्यादा के बीच, दो से ज्यादा के बीच किसी अन्य की उपस्थिति दर्शाने के लिए एमंग आता है ना, एमंग के ही अर्थ में एमंगस्ट आता है, लेकिन वॉवेल साउंड से पहले बेहतर प्रयोग किसको माना जाएगा, तो एमंगस्ट माना जाएगा। ठीक है, दो से ज्यादा के बीच में के लिए प्रयोग करना है, वॉवेल साउंड के पहले प्रयोग करना है ना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वॉवेल साउंड के मतलब हुआ आ ई जो होता है ना वो वाला। ठीक है, इसे एग्जाम्पल की बात करें, आई वाज सिटिंग एमंगस्ट 11 स्टूडेंट्स, मतलब हुआ मैं 10 विद्यार्थियों के बीच बैठा हूँ। तो 11 यहाँ पर ई आ रहा है ना, पहले क्या आ रहा है आपका, ई आ रहा है, तो ई वॉवेल साउंड हुआ, इसलिए आपका एमंगस्ट लगा। अगर यहाँ पे रहता खाली कि मैं
अगर रहता टेन रहता TEN 10 है ना, तो आपका एमंग लगता है। आई वाज सिटिंग एमंग 10 स्टूडेंट्स है ना, लेकिन 11 है तो ई आ रहा है, वॉवेल साउंड है तो आपका क्या एमंग्स लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो साउंड तो अमंग लगाएंगे, ठीक है ना। अब आगे है यूज ऑफ एमिड या एमिड्स, ठीक है। तो किसी क्षेत्र या दायरा के बीच किसी की उपस्थिति दर्शाने के लिए एमिड का प्रयोग किया जाता है ना। किसी क्षेत्र या दायरा के बीच में किसी की उपस्थिति को दर्शाना हो, है ना। किसी जैसे बोले मैदान में एक मंदिर है, मैदान के बीच में एक मंदिर है ना, तो यहाँ पर क्षेत्र में क्या बीच में दर्शाना है ना। तो किसी क्षेत्र या दायरा के बीच में किसी की उपस्थिति दर्शाने के लिए एमिड आता है, तो एमिड के ही अर्थ में एमिड्स का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वॉवेल साउंड से पहले बेहतर प्रयोग क्या माना जाएगा, एमिड्स माना जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है किसी क्षेत्र दायरा के बीच किसी की उपस्थिति दर्शाने हेतु एमिड्स के अर्थ में एमिड्स आता है, लेकिन वॉवेल साउंड से पहले बेहतर प्रयोग क्या माना जाएगा, तो एमिड्स माना जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, न्यूयॉर्क सिटी इज लोकेटेड एमिड्स अमेरिका, मतलब न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के बीच में स्थित है। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के बीच में है, यहाँ पे अमेरिका तो आ रहा ना, यानी कि वॉवेल साउंड है इसलिए यहाँ पे एमिड्स लगा। अगर आपका वॉवेल साउंड नहीं रहता, कॉन्सोनेंट साउंड रहता तो एमिड लगाते, ठीक है ना। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीपोजिशन का क्लास 10 नहीं देखा है, पार्ट 10 नहीं देखा है, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, जरूर देखेंगे, ठीक है। बहुत ही यूजफुल है। चलिए, है ना, आपको ये प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, क्या है ना आपको दिक्कत है, हम डाउट को आपको दूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और एक बात आपको बता दें कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, तो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।